रामगढ़ के हाजत में अनिकेत कुमार की हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, वहीं दूसरी ओर उनके परिजन पुलिस की पिटाई से उसकी मौत होने की बात कह रहे हैं। आप उनके परिवार के लोगों को सुने। दोबारा तो मेरा बेटा ये भी नहीं किया, यहाँ पे घर तो ये भी नहीं किया, मार के फेंक दिया मेरा बेटा को। मेरा बेटा को तो जान से मार के फेंक दिया, 800 थाने में मार दिया मेरा बेटा को, मार के और जाकर हॉस्पिटल में फेंक दिया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, इस मामले की गंभीरता को देखकर विशेष टीम गठित की गई है। फॉरेंसिक की टीम रांची से पहुंचकर थाने से सैंपल्स को कलेक्ट किया। पोस्टमार्टम किया जा रहा है विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में। और आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय अधिकारी भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी हैं, जिस कारण से यह मौत हुई है, उसका खुलासा हो और अगर कोई उसमें आरोपित है उन पर कार्रवाई भी हो। ये मामला सुसाइड का है या फिर पुलिस के द्वारा पीट कर मारे जाने का है, ये तो न्यायिक जांच प्रक्रिया के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस तमाम मामलों के बीच में सियासी हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों का आगमन हो गया है और सरकार के ऊपर में गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार, हेमंत सोरेन सरकार का 4 साल और अभी चंपई सोरेन सरकार का यह कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और अपराधी जहां बेलगाम की खबरें आती थी, वहां पर अब पुलिस के ऊपर में इस प्रकार का गंभीर आरोप लग रहा है। इस मामले की जांच करने, इस मामले में उस परिवार से मिलने के लिए, अनिकेत के परिजन से मिलने के लिए मिलोनी क्लब आज उनके आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और उनके टीम के लोग। उन्होंने सांत्वना दिया कि इस मामले में कार्रवाई होगी और उन्होंने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया है। यह मामला विधानसभा में उठ चुका है और जायज़ मुआवजा जो ST-SC एक्ट का जो प्रावधान है, जिसके तहत तत्काल प्रभाव से, जैसा कि बावरी साहब ने कहा कि 15 लाख रुपया तत्काल प्रभाव से उनको मिलना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने, आप सुने कि टेलीफोनिक वार्ता से पुलिस अधीक्षक महोदय से अमर कुमार बावरी ने क्या कहा। दलित परिवार का बच्चा है, SC-ST एट्रोसिटी एक्ट में जो आता है ना, उसमें इसको 15 लाख रुपये का मुआवजा इमीडिएट देने का पावर है DC को। और इसको एक घर, जो घर भी नहीं है, और एक जो है आपका एक भूमि का आवंटन, क्योंकि बेघर और भूमिहीन है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी को कम से कम इतना तो परस्यू करना चाहिए। बाकी तो चीज़ें जब जांच में आगे बढ़ी है तो आगे आकर के उसका जो रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके परिवार को जो मदद होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रशासनिक पदाधिकारी कोई आगे नहीं आ रहा है। अभी उसमें DC के पास ताकत है, वो इमीडिएट 15 लाख का चेक इमीडिएट ला करके इनके हाथ में थमा सकता है। और इस मामले की तमाम जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला पुलिस कस्टडी में पीट कर मारने का है या फिर सुसाइड का है। बड़े ही दुखद घटना घटित हुई है रामगढ़ में, और इस गठबंधन की सरकार में दूसरी घटना है। देवूतुरी एक दलित बच्चे का इसी तरह से राजमहल के थाने में पीट करके, मार करके हत्या की गई थी। और यह घटना भी इसी तरह से अनिकेत भुइयां को परसों रात पुलिस ने उठा करके ले जाने का काम किया हाजत में। सुबह जब उसके माता पिता उसकी सुधि लेने के लिए गए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। काफ़ी रोने गाने के बाद, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं, डेली खटते हैं, डेली खाते हैं, होटल में किसी तरह से बर्तन धो करके, साफ़ सफाई करके अपना जीवन चलाते हैं। वो लड़का भी यही काम करता था, 16, 17 साल, 18 साल का लड़का था। लेकिन पुलिस ने कोई संतोष जवाब नहीं दे करके उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है। जो बॉडी देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर के कारण उसकी डेथ हुई है। पुलिस एक अपना दावा पेश कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, जो कहीं से भी स्वीकार हम लोगों को नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसीलिए कहा, कल भी हम लोगों ने कहा था, प्रशासन और सभी लोगों को ध्यान आकृष्ट कराया था कि भाई इसकी पोस्टमार्टम जो है वो जो डॉक्टरों की टीम के द्वारा और न्यायिक जुडिशियल माध्यम से हो, तो पोस्टमार्टम उस तरह से हुआ है।
और फिर सभी प्रबुद्धजनों ने जो प्रेशर बनाया है उससे जो न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जो भाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जो हुआ है उसका मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच होगी और इसकी सच्चाई की पता लगाई जाएगी। इस बीच एक गरीब परिवार का एक जीवन का सहारा जो चला गया है, मैंने विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई वो गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दूसरा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा के लिए हम लोगों ने कहा था, यहाँ के लोगों ने 50 लाख का डिमांड किया है, उस पीड़ित परिवार को एक घर का डिमांड किया है और एक चूँकि भूमिहीन है, किसी तरह से एक छोटे से कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक ज़मीन का, तो मैंने अभी चूँकि डीसी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं कहाँ है पता नहीं, एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि भाई सारे न्यायिक जांच के लिए जो आदेश हो गया है, जो इसके पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी है उनके माध्यम से, मैंने कहा है कि जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से जो मुआवजा होता है, तत्काल मुआवजा, जिसमें 15 लाख रुपये तक का डीसी के पास एक पावर रहता है कि वो दे सके, उसको इमीडिएट देना चाहिए और आगे जो कितना आप दे सकते हैं उसकी कार्रवाई को आगे करना चाहिए। एक इमीडिएट घर आप अम्बेडकर आवास भी दे सकते हैं, अब आवास का चल रहा है वो भी दे सकते हैं, और भूमिहीन चूँकि दलित परिवार है तो ज़मीन का भी बंदोबस्ती करने में आपको किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होगा। तो कम से कम पुलिस प्रशासन अपनी इस गलती को स्वीकारते हुए, पश्चाताप करते हुए भी कम से कम इस गरीब का आगे का जीवन कम से कम जो चला गया उसके लिए जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन एक पश्चाताप उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन इस गरीब परिवार के लिए जो भी मिले इसके जीवन की रक्षा के लिए वो बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैंने कहा है कि ये सारी चीज़ों को करें और किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। मैं सभी यहाँ के नागरिकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके विवेकपूर्ण आंदोलन और विवेकपूर्ण प्रतिरोध के कारण ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से प्रशासन के दबाव बनाकर कराने में इन्होंने सफलता पाई है। न्यायिक जांच की जो आदेश हुआ है उससे निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन जो न्यायालय के सम्मानित जज होंगे उनकी अध्यक्षता में जब यह जांच होगा तो जो कल्परेट होगा वो निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। सर, अब तक अपराधियों की बेलगाम की खबरें आते रहती थी, अब पुलिस पर इतना गंभीर आरोप लग जा रहा है सर। ये प्रशासन, देखिए, जब शासन प्रशासन जब ढीला होता है ना तो इस तरह का एक उसका जो है साइड इफ़ेक्ट दिखता है। अब किस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है आप जान रहे हैं। एक सरकार 4 साल में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चली गई और अभी जो सरकार आई है उसके लिए जो प्राथमिकताएं हैं वो तय करने में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है अनिश्चय की स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत है और झारखंड में तो इस गठबंधन की सरकार से कोई तो सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग बराबर कर रहे हैं। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें